वाली है। देखिए, इसी बीच में ईडी की कार्रवाई को पीएम मोदी के बयान की पृष्ठभूमि में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर कल संसद में भी बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी, उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है। चर्चा होती थी, हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए। जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने क्या बातें कही वो आपने सुनी, और मनोज्ञा भी हमारे साथ है। मनोज्ञा, इससे जो पीएम मोदी बातें कह रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उससे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया 2024 के चुनाव का, और इसी पिच पर बैटिंग होगी। देखिए, और ये पिच इनकी है, इनका फायदा इसलिए है। अगर आप पार्टी की आइडियोलॉजी समझे तो बीजेपी की अगर एक आइडियोलॉजी है, तो आम आदमी पार्टी का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो इसी बात पर है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। इसलिए किसी और दल के खिलाफ इस तरह का आरोप लगाना और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप लगाना इज फाइटिंग देम आइडियोलॉजिकली। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने 2 बातें बड़ी साफ कही कि चर्चा होती थी, लेकिन अब इनकी सरकार पर्चे काट रही है। तो चर्चा से पर्चा तक का सफर तय कर लिया है बीजेपी ने अपनी 2 टर्म में। तीसरे टर्म के पहले लड़ाई इस बार कितनी तगड़ी है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी अपना 400 पार का एजेंडा पे टिकी है, तो वहीं कांग्रेस आपको धीरे धीरे सिमटती नजर आ रही है अपने एजेंडे पर। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जितनी बड़ी पकड़ उतना ही बड़ा हल्ला। जो भी हो, आम आदमी पार्टी ने हर बार ईडी के समन्स का जवाब नहीं दिया हो। बंगाल में भी ऐसा होता रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ने अपने नए तरीके निकाले हैं। बंगाल ने भी ईडी के अधिकारियों की पिटाई की है, मारपीट हुई है, इतना कुछ हुआ है, आरोप किया है, खंडन किया है। लेकिन इन सब के बीच में 2 बातें हमेशा एक कॉमन रही हैं कि विपक्ष के नेता को ही टारगेट किया जाता है, और दूसरा कि जिस तरह से ईडी कार्रवाई करती है, ऐसा लगता है कि उसका इस्तेमाल किया जाता है राजनीति। ठीक है, पर इस बार लड़ाई भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचारी हो गई है। बिल्कुल। और जब इस पिच पर बैटिंग होगी तो कौन सी पार्टी विनिंग पार्टी होगी और कौन क्लीन बोल्ड हो जाएगा, इस पर लगातार नजर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। 12 से 2 पॉलिटिकल शो लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा